हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ पे। 12th के रिजल्ट्स आउट होने के बाद में सबसे बड़ा ये कंसर्न आता है कि हम अब क्या करें आगे। हमको बैचलर्स करना चाहिए, बीए करना चाहिए, बीएससी, एलएलबी, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। उसके अलावा बहुत सारी तैयारियों की तरफ आपका मन भागता है। आज की इस वीडियो में मैं एकदम क्लियर कट फैक्ट्स के बेसिस पे आपसे चीजें डिस्कस करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके साथ रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 12th के रिजल्ट्स आउट होने के बाद में आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं और बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा अगर हम बात करें तो ये कुल मिलाकर जितने भी बोर्ड्स हैं, आईएससी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स को मिलाकर हर साल लगभग 12 से 14 मिलियन बच्चा क्वालिफाई होता है। यानी 12 से 14 मिलियन बच्चे हर साल पास होते हैं सारे बोर्ड्स को मिलाकर। यह आंकड़ा लगभग 1.4 करोड़ होता है, जो कि बहुत बड़ा या बहुत मैसिव नंबर है। अब इसमें हर कैटेगरी के बच्चे अलग अलग सेक्शंस में चले जाते हैं, अलग अलग उनकी स्ट्रीम्स होती हैं। जैसे साइंस वाला साइंस स्ट्रीम में बहुत सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेता है। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शंस किन बच्चों के पास हैं और ज्यादातर बच्चे कौन सी फील्ड को सेलेक्ट करते हैं, इवेंचुअली वो किस चीज पे पहुंचते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा, तो ये एक आपके पास में चार्ट दिख रहा होगा, ध्यान से इसको समझिएगा। ये करियर पाथ की बात कर रहा है। इतने टाइप के करियर स्टूडेंट्स चूज करते हैं, इतने परसेंट लगभग स्टूडेंट्स इन करियर्स में जाते हैं और ये वाली चीजें उनका मोटिव होती हैं। देखिए, इंजीनियरिंग या जिसमें जेई, स्टेट एग्जाम्स बहुत सारे आते हैं, इन तैयारियों के लिए लगभग 12 से 15% बच्चे जाते हैं। मेडिकल और नीट की तैयारी भी लगभग 10 से 12% करते हैं, यानी कंपैरेटिवली नीट के बच्चे थोड़े से कम होते हैं। फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से सीए की तैयारी करने के लिए, सीएस और बीकॉम के लिए 8 से 10% बच्चे इसका सिलेक्शन करते हैं कि मैं ये वाले कोर्सेज की तैयारी करूंगा या फिर सीधा बीकॉम कर लूंगा। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज वाले जो बच्चे होते हैं वो मेजरली यूपीएससी को अपना बेस या टारगेट मानते हैं, जिसमें से 10 से 12% बच्चे इवेंचुअली यूपीएससी की तरफ टारगेटेड होते हैं। फिर एसएससी और बैंक या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू करने वाले 8 से 10% बच्चे होते हैं। अभी तक आप देखेंगे सबसे लो आंकड़ा इसी चीज का चल रहा है, सबसे लोएस्ट आंकड़ा इसी चीज का दिखेगा आपको। यानी लगभग 10% के आसपास बच्चे अपनी तैयारी को 12th के बाद शुरू कर देते हैं। डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, इन एग्जाम्स के लिए लगभग 2 से 3% ही बच्चे रहते हैं और ये 2 से 3% भी लगभग 4 लाख के आसपास पहुंच जाता है। स्टडी अब्रॉड, बाहर पढ़ने के लिए, यूजी हो चाहे प्रेपरेशन के लिए हो, 1 से 2% बच्चे जाते हैं, जिसमें जीमैट वगैरह की तैयारी वो लोग करके इस एंट्रेंस को क्लियर करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे बीबीए है, बीसीए है, इसके लिए 6 से 8% बच्चे ही ऑप्ट करते हैं। स्किल ट्रेड्स के लिए आईटीआई या वोकेशनल, जिससे उनको जॉब मिल जाए, रोजगार मिल जाए, उसके लिए 4 से 6% बच्चे होते हैं। जनरल डिग्री जैसे कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं चाहिए, जैसे बीए कर लिया किसी बच्चे ने उसके बाद में बीकॉम कर लिया, जिसमें कोई तैयारी नहीं चाहिए, मतलब सीधा एनरोल हो जाते हैं, कॉलेजेस एडमिशन ले लेते हैं, उनके लिए हमारे पास में 20 से 25%, यानी हर कैटेगरी के हिसाब से सबसे ज्यादा बच्चा क्या कर रहा है, बीए को सेलेक्ट कर ले रहा है, बीटेक को सेलेक्ट कर ले रहा है बिना एंट्रेंस टेस्ट दिए। तो ये आंकड़े हैं। फिर फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए भी 5 से 7% बच्चे यहां पे हमें देखने को मिलते हैं। ये है सबका टोटल आंकड़ा। अब अगर हम बात करें कि इनमें से बेटा जो गवर्नमेंट या बैंक के या एसएससी वाले एग्जाम्स हैं, उसमें कितने बच्चे हैं, 8 से 10% बच्चे इनिशियली यहां पे होते हैं। यानी कि पूरा 90% चंक जो होता है, ये एसएससी और बैंक की तैयारी या गवर्नमेंट तैयारी को करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता है या सोचता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आंकड़ों में, अब आप देखेंगे यहां पे रेड वाले जो कॉन्टेक्स्ट हैं, ये सारे जो मैं बात करूंगा उस पर ध्यान देखिएगा। इंजीनियरिंग जैसे जेई का एग्जाम्स क्लियर किया, जूनियर एंट्रेंस, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया, स्टेट एग्जाम्स क्लियर किए, उसके बाद में मतलब अपनी पूरी डिग्री पूरी होने के बाद, जैसे बीटेक खत्म होने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप देखोगे कि वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, वो स्पेशल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी वो बीटेक करने के बाद करना शुरू कर देते हैं। तो 12 से 15% बच्चा जो क्या कर रहा था, जेई का स्टेट एग्जाम्स दे के बीटेक किया था या फिर
और भी बैचलर्स वाले एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद में उसने बैचलर्स करना प्रेफर किया था, वो बच्चा भी इवेंचुअली कहां आ चुका है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए आ चुका है। फिर अगर हम बात करें कॉमर्स वाला, इनका थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता है क्योंकि इनको लगता है इनकी मैथ्स वीक है, इस वजह से ये गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन में ज्यादा नहीं आते हैं। फिर बात करें एसएससी बैंक वाले, तो ये तो अपने आप से ही पहले से ही थे। अब आप देखेंगे कि इसमें 12 से 15% और जुड़ चुका है। फिर आप देखेंगे कि जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैथ्स मुझे आती है, जीएस मुझे आती है, करंट अफेयर्स मुझे आता है, इंग्लिश मुझे आती है, तो क्यों ना अब किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की जाए। तो इनका रुख भी बैंक एसएससी की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा लाइटर होता है। मान लेते हैं 4 लाख बच्चे भर रहे हैं, तो इसमें से लगभग 20 से 30 हजार बच्चे या 40,000 बच्चे इस गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ अपना रुख कर देते हैं। फिर बात करी जाए कि अगर जो बाकी स्किल ट्रेड्स हैं, आईटीआई, वोकेशनल, इनमें जो 4 से 6% बच्चे हैं, इसमें भी बहुत हद तक उनको लगता है कि भाई सिर्फ ये करके एग्जाम नहीं मिलने वाला है, नौकरी नहीं मिलने वाली है, तो हमको कुछ और एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी, सिर्फ अपने ट्रेड का सर्टिफिकेट लेके हमको नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो फिर इनका रुख मुड़ता है किस तरफ? फिर इनका रुख मुड़ता है किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने की तरफ। फिर बात करेंगे कि जिनके पास में डिग्री नहीं होती है या जिनके पास में कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन के बिना वाली डिग्री होती है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने बीए कर लिया या बीएससी कर लिया, फिर वो सोचेगा बीएससी तो कर ली है, अब जॉब कैसे मिलेगी, अब वो स्विच करता है तैयारी करने की तरफ। तो ये सारे लगभग, अगर आप 20 से 25% बच्चों का आंकड़ा लेके चलते हैं, तो लगभग 15% बच्चा अपनी तैयारी शुरू कर देता है बीए खत्म होने के बाद। किस चीज की बेटा? बैंक और एसएससी की तैयारी शुरू कर देता है। तो आप देख रहे हैं लगभग आधा चंक किसकी तरफ चला आया है? ये चला आया है बैंक एसएससी की तैयारी करने के लिए। अब होता क्या है कि इंजीनियरिंग वाले लगभग 3% बच्चे, कॉमर्स साइड वाले लगभग 2% बच्चे, बैंक एसएससी वाले तो पूरे ही बच्चे, ठीक है, डिफेंस वाले लगभग 0.5% मान सकते हैं, स्किल ट्रेडर्स वाले में 2% बच्चे और जनरल डिग्री वाले लगभग 15% बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं बेटा? ये बैंक एसएससी की या फिर किसी भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। बात यह होती है कि जिन बच्चों ने 12th के बाद ही तैयारी करना शुरू कर दिया है, एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी तैयारी, दूसरी तरफ ये लोग जो बैचलर्स करके आए हैं, जो बीए, बीएससी, बीटेक ये सब करके आए हैं, उसके बाद उनका उस फील्ड में आ जाना। होता क्या है कि अगर 12th वाले बच्चे ने कई बार चीजें पढ़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वो आउटस्टैंड कर रहा होता है बाकी लोगों से, जो लोग बहुत 3-4 साल का समय कहीं और बिता के फिर आए होते हैं उस तैयारी के अंदर। तो अब बात यह है कि जब सबसे बेस्ट यही चीज है, आप किसी भी ट्रेड में जा रहे हो, या तो आप एक्सपर्ट बन गए, वो बात तो बिल्कुल अलग है, तब आपको डेफिनेटली उसमें ही जाना चाहिए। लेकिन अगर हम बाकी कोई भी सिलेक्शन कर रहे हैं और उसके बाद हम उसी में आ जा रहे हैं जिसमें बाकी बेसिक लोग हैं 12th के बाद, तो क्यों ना हम 12th के जस्ट बाद में उसी बेस्ट चीज में ही जंप करें कि हमको आगे चल के सिर्फ डिग्री लेके वापस इसी में तैयारी करने ना आना पड़े। क्या बोलते हो? बढ़िया है ना? लेकिन अब बात यह आती है कि इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, हम ट्रस्ट कैसे करें और हमें एक वैल्यू फॉर मनी हमें कहां से मिल सकता है? तो देखिए, आप मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हो, ऑल्दो शायद हम बहुत सारे बच्चों से फर्स्ट टाइम मिल रहे होंगे, बट स्टिल लेट मी शो यू सम ग्लिम्स कि ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसका एक वैलिडेशन क्या है। तो सबसे ज्यादा वैलिडेशंस के लिए आपको हमारा जो चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इसी चीज के थ्रू क्वालिफाई किया हुआ है, आप उनके इंटरव्यूज को सुन सकते हो, जिससे एश्योरेंस हो जाएगा कि जो मैं बातें कह रहा हूं वो एकदम क्लियर कट है, उसमें कुछ भी एडिशनल नहीं है, कुछ भी एग्जैजरेटेड नहीं है। तो चलिए, जो मुझे बताना है एग्जैक्टली वो क्या है। अब देखिए बेटा, मोटिव हमारा हो गया है कि हम एसएससी और बैंक की तरफ अपना रुख स्टार्ट करें। देखिए, करें हम साथ में कुछ भी, लेकिन कम से कम हमारे पास में एक सॉलिड तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ बीए बीएससी करके कोई जॉब नहीं मिलने वाली है और इवेंचुअली आपको रिटर्न होना है कहां पे? वापस आपको उसी तैयारी पे ही रिटर्न होना है। तो अभी से हम अपने लिए बेस्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट क्यों ना करें? आपको गूगल पे जाना है, आपको लिखना है lab.live, lab.live लिखेंगे और पहला वाला वो क्लिक कर देंगे। आपके सामने एक ऐसा पेज या वेबसाइट खुल के आ जाएगा बच्चा, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, ये बहुत सारे कोर्सेज चल रहे होंगे, बहुत सारी चीजें यहां पे आपके सामने आएंगी। मैं आपको सिर्फ बेस्ट की ही बात बताना चाहता हूं, तो चलिए बेस्ट से बात करते हैं। अब यहां पे हो क्या रहा है, हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसको हम महापैक बोलते हैं। अब ये क्या है महापैक? क्या है देखिए ध्यान से। महापैक में 12 महीने तक हम क्या करते हैं, आपको 12 महीने तक के लिए या 1 साल के लिए बच्चा
पूरा कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। अब किसी बच्चे ने ऐसा सोचा कि मान लीजिए मुझे सीजीएल की तैयारी करनी है, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा उसके बाद मैं एग्जाम देना शुरू करूंगा और एक ही शॉट में मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। या फिर उस बच्चे ने बाद में सोचा कि मैं यार सीएचएसएल की तैयारी भी कर लेता हूं, ग्रेजुएशन के पहले सीएचएसएल की एग्जाम देके देखूंगा। फिर उसने सोचा यार स्टेनो का भी आया हुआ है, चलो स्टेनो का भी एग्जाम दे देते हैं। इस तरीके से आपको मल्टीपल कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन यह महापैक आपको इन सब चीजों से बचा लेगा। होगा क्या कि इस महापैक में पहली बात तो ये 12 से 3+ हो गया है, यानी 15 महीने के लिए इनकी वैलिडिटी है। साथ ही साथ होगा क्या कि जितने भी एग्जाम्स आते हैं बेटा, उन सब एग्जाम्स के लिए आपको हर एग्जाम की तैयारी का एक्सेस फ्री मिलता है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे सीपीओ हो या फेज का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स का एक्सेस फ्री में मिलता है। प्लस सिर्फ बात यहां पे फ्री में मिलने की नहीं है, बात यहां पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है वो आप समझिए ध्यान से। इसमें होता क्या है कि आप यहां पे देखेंगे कि इसमें हम चीजें प्रोवाइड क्या क्या कर रहा है बच्चा। ये जो 2000 लाइव क्लासेस है ना, ये एक्चुअली में थोड़ा सा अपग्रेड होना है। ये एक्चुअली में 6000 आवर्स की लाइव क्लासेस आपको यहां पे मिलती हैं, जूम सेशंस मिलते हैं, स्पेशल मेंटोरशिप मिलती है। जैसे क्लास में आप अटेंड कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस आपके डाउट में रह गए, आप नहीं पूछ पाए, जूम सेशंस में आप कट टू कट टीचर से बात कर सकते हो। एग्जैक्टली ग्रुप होता है, उसमें वी टीचर्स यूज्ड टू इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स। फिर आता है 3000+ टोटल टेस्ट फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। ये 9000+ टेस्ट सीरीज है बेटा, इसमें ये 3000 नहीं 9000+ टेस्ट सीरीज है। 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस हैं आपके पास में प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब आपको सोचना नहीं है कि ये चीज पढ़ाई है सर ने, तो इसके लिए हम सवाल कहां से प्रैक्टिस करें। रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2700+ ई बुक्स हैं, यानी 3000 के आसपास ई बुक्स हैं, जो नोट्स होते हैं, जो आप नोट करते हो, उनको आप वर्चुअली भी पढ़ सकते हो, ई बुक्स में भी पढ़ सकते हो। साथ ही साथ महापैक में आपको बहुत सारी बुक्स ऑफलाइन भी मिलती हैं हर सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश की वोकैब भी मिलेगी, कॉम्प्रिहेंशन भी मिलेगी, ग्रामर भी मिलेगी आपको। इससे फायदा क्या है, जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन वाली बुक में इनटू हो जाओ, पूरे खूब सारे सवाल लगाओ। तो ये जो बुक्स का आपके पास में कलेक्शन आने वाला है, ये भी आपको मिलेगा। 2700+ ई बुक्स मिलने वाली हैं, करंट अफेयर मैगजीन्स आपको मिलेंगी, 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 3000 से ज्यादा यहां पे मेंशन्ड है, बट आई एम टेलिंग यू 9000 से ज्यादा यहां पे मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, प्लस 6000 घंटे की लाइव क्लासेस। बाकी आपके पास एक्सेस रहेगा सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ, एमटीएस और जितने मर्जी एग्जाम्स आ रहे हैं, जितने भी एग्जाम्स आएंगे उन सबका फ्री एक्सेस रहेगा। अब ये फायदेमंद कैसे है दोस्त, होता यह है, मान लीजिए हमने कुछ नया प्लान किया आपके लिए, आपने सोचा यार कि ये मुझे मिलेगा कि नहीं, वो भी आपको फ्री मिलेगा। और 15 महीने का मतलब यह है कि आप जिस भी कोर्स को टारगेट कर रहे हो, कम से कम उस कोर्स को आप 4 से 5 बार रिवाइज कर चुके होंगे। तो अगर इतने बार हम किसी को भी चीजें पढ़ा दें या आप खुद से ही पढ़ लो, तो ये डेफिनेट रहता है कि आपका अश्योरेंस हो जाएगा कि भाई कहीं पे भी प्रॉब्लम्स नहीं आ पाएंगी। अब इसका प्राइस रहने वाला है दोस्त, इसका प्राइस है 4199, यानी लगभग 4200 रुपए इसका प्राइस है। अब आपको इसमें कुछ डिस्काउंट्स मैं करा देता हूं। इसमें अगर आपको डिस्काउंट चाहिए थोड़ा सा, तो आपको ये कोड यूज करना है LAB135, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी कंसर्न्स होते हैं, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हो। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है पीयूष सर लैब, LAB। बेटा ये ग्रुप में आप पहुंच जाओगे, वहां पे ज्वाइन नाउ कर लेना। अब वहां पे मैसेज करना अलाउड नहीं है, तो आप वहां से मेरी आईडी देखिएगा, पहचान में आ जाऊंगा मैं, ऐसे एक सेल्फी ली हुई है मैंने कैमरे के शीशे के सामने। आप मेरी आईडी पर टेक्स्ट कर सकते हो, इससे रिगार्डिंग कुछ भी कंसर्न्स है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। क्लियर है? तो ये बेस्ट तरीका है, जस्ट बिकॉज जो डेटा एनालिटिक्स थे उनके हिसाब से अल्टीमेटली स्टूडेंट्स लैंड कर रहे हैं कहां पे, तैयारी करने के लिए। तो तैयारी करना जब आपको 3 साल बाद शुरू ही करना है, और तब करने पे शायद देर बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, तब आपको ग्रेजुएशन के बाद 3 साल और देने पड़ेंगे, तो वो ज्यादा हार्मफुल है आपके लिए। अभी से अगर आप तैयार करके और उसके बाद ग्रेजुएशन खत्म होते होते अगर आप अपने एग्जाम्स को दे दोगे, तो ये ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा कि हम इंस्टेंटली जॉब पा जाएं और घर वाले भी खुश। तो इस वजह से ये बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चॉइस। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। जो भी डाउट्स है कमेंट्स में जरूर पूछिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।